हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 8th के संस्कृत विषय के बारे में, जो मतलब आपका कल होने वाला है, ठीक है? तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। दूर्वयसनम पदे प्रयुक्तम उपसर्ग अस्ति, यानी हमें इस शब्द के अंदर हमें मतलब उपसर्ग बताना है, ठीक है ना? तो इसमें बच्चों जो ये घ ऑप्शन दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूर उपसर्ग है, ठीक है? फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, वयं तत्रैव गन्तुम इच्छामः रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति, यानी इस वाक्य में हमें मतलब प्रत्यय का मतलब बताना है, ठीक है ना? तो इसमें जो गए ऑप्शन दे रखा है तुमुन, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, अधुना वयम भारतीया अग्रसेयारामः अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, तो इस वाक्य के अंदर हमें मतलब सर्वनाम बताना है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर जो ख दे रखा है वयम, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समान वाहन करोति अत्र अव्यय पदम अस्ति, यानी अव्यय पद हमें इसमें बताना है, ठीक है ना? तो चौथे के अंदर बच्चों जो ये सदा दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो ख है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, स्वकीय बलम बहुति, तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो ग है साधनम, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो छठा, सातवां और आठवां है बच्चों, ये आप करना है, ठीक है ना? मैं आपको 9वें का बता देता हूँ, ठीक है ना? छठा, सातवां, आठवां आप देख लो। छठा क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, ठीक है? फिर सातवें में आपको ये पाठ का मतलब क्रम बताना है कि ये कौन सा पाठ है, तीसरा है, 15वां है, ये जो भी पाठ है, ठीक है ना? वो फिर जो आठवां क्वेश्चन है, निदा गता पत्य से किम शुष्कताम यानी, ठीक है ना? मतलब ये ऑप्शन है इसमें बच्चों कंठी होगा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आप देख लेना। फिर जो 9वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको मिलान करना है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी आप करना। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है उचित क्रियापदानी मंजूषात चित्वा रिक्त स्थान पर, यानी रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, ठीक है ना? तो 10वें के अंदर बच्चों देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है, फर्स्ट में हो जाएगा सृजंती, ठीक है? संतय मधुर सुक्त रसम सृजंती, फर्स्ट में ये हो जाएगा। फिर जो दूसरा है उसमें हो जाएगा जनयेत, ठीक है? मधुमक्षिता माधुर्य जनयेत, ठीक है? फिर जो तीसरा है उसमें हो जाएगा भवंती। फिर जो लास्ट बच्चा उसमें हो जाएगा चौथा ये नश्यति, ठीक है ना? तो इनको मिला लेना बच्चों, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब जो 11वां क्वेश्चन है, हमें उस पे प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है ना? तो प्रश्न निर्माण बच्चों देखो, फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम भवेत्, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों, मतलब केषु केषु कक्षम, ठीक है? फिर ये पूरा आ जाएगा सुनिश्चितम भवेत्, ठीक है ना? बस ये इतना ही करना है। अब दूसरा आप कर लेना बच्चों, ठीक है? फिर जो 12वां क्वेश्चन है उसमें भी आपको मतलब रिक्त स्थान भरना है, विभक्ति भरनी है इन सारों की, ठीक है ना? तो 12वां जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट में ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, इनके आपको मतलब रूप सही तरीके से लिखने हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट में देखो बच्चों क्या आ जाएगा, बिल दे रखा है तो फर्स्ट में आ जाएगा बिलम, ठीक है? फर्स्ट में ये आ जाएगा। फिर जो दूसरा है इसमें गुरु की विभक्ति लिखनी है, तो दूसरे में हो जाएगा गुरुवे, ठीक है? फिर जो तीसरा है छात्र का रूप लिखना है, तो इसमें हो जाएगा बच्चों छात्राएँ, और जो चौथा बचा है उसमें नेत्र का क्या हो जाएगा, नेत्रेण, ठीक है? ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 13वां है बच्चों, उसमें आपको क्या करनी है, संधि विच्छेद करना है, ठीक है ना? स्वागतम का महा देगा तो ये आप कर सकते हो, ठीक है? फिर जो 14 है, स लोम सिकाये निखिला कथाम नवे नए वेदत है, ठीक है ना? तो इसमें क्या करना है, विशेषण विशेष्य लिखना है आपको, ठीक है ना? तो विशेषण तो बच्चों क्या हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है? विशेषण तो हो जाएगा सर्वनाम, और जो विशेष्य है वो क्या हो जाएगा, कथाम, ठीक है? ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो 15वां है बच्चों, उसमें आपको एक पद में आंसर लिखने हैं, ठीक है ना? 15वां जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक पद में आंसर देने हैं, जैसे सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, तो ये हो जाएगा सूर्यास्त समय, ठीक है ना? सूर्यास्त समय, यानी सूर्यास्त के समय, फर्स्ट में ये हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, व्याधस्य नाम किम आसीत, तो ये हो जाएगा मतलब चंचल, ठीक है? चंचल है, सेकंड में ये आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा है, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, तो ये हो जाएगा छितो, छितो, तीसरे में ये हो जाएगा। फिर जो लास्ट है, कयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तो ये हो जाएगा माता पित्रो, ठीक है? माता पित्रोह,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वें के अंदर आपको प्रश्न मुद्राणी पूर्ण वाक्य लिखे हैं, यानी चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मतलब चिकित्सालय रूप्यकाणाम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूते, फिर ये लास्ट में पूरा आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो सेकंड है वो कह रहा है राकेश है शालिनी कुत्र गंतु कथयति। ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा बच्चों चिकित्सका प्रति। ठीक है, चिकित्सका चिकित्सका प्रति। ठीक है, राकेश चिकित्सा प्रति गंतु कस्यति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो तीसरा है गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता, तो ये हो जाएगा बच्चों समाजस्य गांभीर्यम माप येषु इतिस्मिन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो इसका आगे है वयम शिक्षिका अपि कथमाचराम। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा अपि शिक्षिकता इव आचरणाम। ठीक है, ये बच्चों आप याद कर लेना। ठीक है, फिर जो 17वां क्वेश्चन है, 17वें में देखो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट में देखो बच्चों क्या आ जाएगा, मालाया। ठीक है, फिर सेकंड में आ जाएगा नार्य है। ठीक है, और जो तीसरा है इसमें आ जाएगा वृक्षणाम, और जो बच गया वो आ जाएगा लास्ट में गुहा, चौथे में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 18वां है, 18 में आपको मतलब इसको मिलान करना है। ठीक है ना, क स्तंभ वाले को ख स्तंभ वाले से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो फर्स्ट देखो त्रिशूलाग्नि नागे है पृथ्वीस्त्र घोरे, तो ये बच्चों किससे मिल जाएगा, ये हो जाएगा ये जो अणुना, ये जो लास्ट दे रखा है ये इससे जुड़ जाएगा, अणुना महाशक्ति भी पूरी तेयम। ठीक है, फिर जो दूसरा है सदा पर्वणा मुत्वासना दरियम, ये किससे मिल जाएगा, छितो राज से, ये तीसरे वाले में आ जाएगा। ठीक है, वने दिग्गजानाम तथा केसरीणानाम, ये आ जाएगा तटी, ये जो दे रखा है ना, ये सेकंड वाला तटी नाम यम वर्तते भूधरणा, अब जो बचा वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर जो 19वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न में नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप कर लेना बच्चों। फिर 20वें के अंदर बच्चों इनमें से आपको मतलब इन वाक्यों को मतलब अंदर बनना है इन वर्ड्स को। ठीक है ना, तो आप कर लेना। फिर जो 21वां है उसमें आपको घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को मतलब निर्माण करना है, यानी वाक्य को बनाना है कि फर्स्ट लाइन कौन सी आएगी, सेकेंड लाइन कौन सी आएगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट इसमें बच्चों ये आ जाएगी, ये जो गए नंबर दे रखा है ना, ये फर्स्ट पे आ जाएगा। परिभ्रमण से है सुधारता जाता है, ये फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड है ये ख वाली आ जाएगी सेकंड में, सिंह एका महती गुहाम अपश्यत। ठीक है, फिर जो तीसरी लाइन है, तीसरी इसमें आ जाएगी बच्चों ये वाली, गुहाया स्वामी दधि पुच्छ नाम श्रृगाला समागच्छ, ये 3 नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, फिर 4 नंबर पे आएगी, ये 4 नंबर में आ जाएगी बच्चों ये वाली 6 वाली, 6 यानी गुहाया को अपनी अस्थि इति श्रृगालय विचार है, ये 4 नंबर में आ जाएगी। फिर 5 नंबर में आएगी बच्चों ये घ वाली, दूरस्थ दूरस्थ श्रृगालय एवं कर्तुमारब्ध है। फिर 6 नंबर के अंदर आ जाएगी ये वाली। ठीक है, अब जो बच गया वो लास्ट अपने आप आ जाएगी, ये लास्ट में आएगी। ठीक है, तो आप इसको कर लेना बच्चों अच्छे से याद। फिर जो 22वां क्वेश्चन है उसमें द्वि श्लोक के भावार्थ, यानी इनमें से आपको किन्हीं 2 के आपको हिंदी अर्थ लिखने हैं। ठीक है ना, तो करना बच्चों इनको आप याद। फिर 23वां जो क्वेश्चन है इसमें आर्यभट्ट या फिर सावित्री फूलो ये सॉरी बाई फूले का आपको सार लिखना है। ठीक है ना, फिर 24वें के अंदर आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इन वर्ड्स के साथ। ठीक है ना, ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें ये आप कर सकते हो, ये मतलब बीमारी वाली है। ठीक है ना, जरूर पीड़ित है तो बीमारी वाली है, तो इनमें से इन वर्ड को भरना है इनके अंदर। ठीक है, फिर जो लास्ट है बच्चों, लास्ट आपका ये पैसेज है। ठीक है ना, इस पैसेज को देखकर मतलब आपको क्वेश्चन के इन आंसर देने हैं। ठीक है ना, फर्स्ट देखो गदा शव शीर्षक किम, मतलब यही है समाज की कुरीतियाँ। ठीक है ना, ये इसका शीर्षक हो जाएगा, तो आप इसको कर लेना बच्चों। मैंने पेपर आपको बता दिया, तो बच्चों इस पेपर को आप तैयार जरूर करें, आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।